नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस की। जैसा कि आपको पता है आपकी कंप्यूटर क्लासेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर वहां से सब चीज़ पढ़ सकते हो। आज हम दोस्तों इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि आपने देखा होगा सिलेबस जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर का पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, हर टॉपिक जितने टॉपिक आपके दिए, पिछली बार अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो हर टॉपिक से आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो आपको कोई टॉपिक इस बार छोड़ के नहीं जाना है। सब टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू द पॉइंट, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा, उनको मैं करा ही दे रही हूँ। आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ के साथ कराती चली जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगी उसमें अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका कितना आ रहा है। और चैनल अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक काम मेरा जरूर करना, वो ये है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम से पता चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है। जब आप जो चीजें यूज करते हो उसमें भी इंटरनेट का प्रयोग करने लग जाओ तो वो क्या है, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। छोटी से छोटी चीज जैसे कि घर में लाइट है, फैन है, एसी है, आपका म्यूजिक सिस्टम है, इन सब में अगर आप इंटरनेट का यूज करने लग जाओ, यानी कि घर में क्या होता है, कई बार बहस होती है कौन फैन ऑन करेगा, कौन फैन ऑफ करेगा। तुम उस रूम में बैठे हो, तुमने फैन क्यों नहीं ऑफ किया। अब इस बहस से निजात पाने के लिए आप इंटरनेट से कनेक्टेड कर सकते हो। और क्या करोगे, आप अपने फोन से ही सीधे क्या कर सकते हो, उसको ऑफ या ऑन कर सकते हो। ठीक इसी तरह एसी भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और खाली घर में बैठे बैठे नहीं, क्योंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप अप्लाई करोगे, पढ़ोगे अभी आगे, तो इसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर से क्या होती है, आपकी वो डिवाइस कंट्रोल हो जाती है। यानी कि आप अपने ऑफिस से निकल रहे हो और आप चाहते हो कि जब हम घर पहुंचे, तो एसी को समय लगता है ना रूम ठंडा करने में, जब तक हम घर पहुंचे एसी ऑलरेडी क्या करा रहे, रूम को ठंडा किया रहे। तो आप क्या कर सकते हो, बीच रास्ते में अपने फोन को क्या कर सकते हो, फोन के थ्रू ही, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एसी को ऑटोमेटिकली वहां बैठे बैठे ऑन कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ देखो दिखा हुआ, ये देखो कार दिख रही है आपको। इस कार की स्पीड, फ्यूल और लोकेशन, यानी जो कार है, अगर आप मान लो अपने बच्चे को किसी को कार देते हो तो वो लोकेशन क्या है, कितना फ्यूल यूज हुआ और उसकी स्पीड क्या है, इन सब पे आप कंट्रोल रख सकते हो। फोन में बच्चे क्या देखते हैं उसमें आप सेंसर लगा के उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही देखो ये स्मार्ट वॉच तो सभी ने देखा होगा। इसमें क्या है, आप 2 कदम भी चलो, देखो तुरंत स्टेप दिखा देता है। तो आपका हार्ट रेट, आपकी स्टेप, ये सब चीज़ें कौन दिखाता है, स्मार्ट वॉच दिखाता है। ये सब आपका प्रयोग किसका कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो एग्जाम्पल देख के मुझे ये समझ में ज़रूर आ गया है कि आपको ये समझ आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर है क्या। जब भी हम अपनी चीज़ों में इंटरनेट का प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएंगी। और ये देखो कहीं ना कहीं किसका काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि अब जो आपका एसी है वो डिसाइड कर ले रहा है। अब आप कई चीज़ें देखो कि इंटेलिजेंस बना रहे हो, है ना, कार वगैरह को आप ट्रैक कर ले रहे हो, तो सब में क्या है, और जो ऑटोमेटिक आपकी कार भी आ रही है वो सब भी कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका म्यूजिक सिस्टम, आपने एलेक्सा देखा होगा, एलेक्सा का ऐड आया, इतना सुना होगा। एलेक्सा क्या है, वो भी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप बैठे बैठे एलेक्सा से कह देते हो हमारी कैब बुक कर दो, एलेक्सा स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम, तो वो सारे काम कौन कर रही है, एलेक्सा। तो उसका मतलब एलेक्सा क्या है आपका, वहां भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हो रहा है। समझ में आ गई। लाइट ऑन ऑफ, फैन ऑन ऑफ, कुछ करना है आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, सेंसर होगा, डिटेक्ट करेगा, तुरंत आपकी जो चीज़ आप बताओगे, जो कमांड कहोगे वो कंट्रोल करके वो कर देगा। क्लियर। चलो आगे देख लो। 1999 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, केविन। एक ही केविन था, 2 केविन नहीं, केविन एस्टन था। इन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि आपसे पूछा जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसका नाम, किसके द्वारा दिया गया नाम है, तो आप बताओगे केविन एस्टन का। किस सन में, 1999 में। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पिछली बार अगर देखोगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन आया था कि जो उसमें डिवाइसेज होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, ब्लूटूथ से, ईथरनेट से, और क्या कहते हैं यूएसबी से। आपको बताना था किससे कनेक्टेड होती हैं आपकी जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस होती हैं। इस बार जो क्वेश्चन आने का चांस है वो भी मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ, अभी आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखी है थ्योरी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग के विकास की बड़ी सफलता है। ठीक, इस तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।
इस तकनीक की मदद से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और एक दूसरे से डेटा प्राप्त की भी कर सकते हैं। अब आप भाई कोई कमांड भेज रहे हो या आपने कुछ बताया कि भाई इससे स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने 25 करा है तो 25 से मेरा रूम टेम्परेचर होना चाहिए, तो आप वहाँ 25 भेजोगे तो वहाँ से आएगा कि हाँ 25 सेट हो गया। यानी डेटा भेज भी सकते हो, डेटा प्राप्त भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और मैं देखो बार बार आपसे बोलती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 से 3-4 बार वीडियोस को ज़रूर देख लेना, सब चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। पीडीएफ मैंने बोला है बस इसको ख़त्म हो जाने दो और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कोई सुझाव हो, कोई आपको सजेशन लगता है कि नहीं मैम इस तरह से पढ़ाइए या आप ये चीज़ें करा दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। टेलीग्राम से जुड़ जाओ क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और एक चीज़ दोस्तों, वो मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, टाइपिंग को लेकर बहुत से लोगों की बहुत क्वेरीज है। जो क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स में अपनी क्वेरी बता दो। बाकी मैंने टाइपिंग की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फिर भी कोई क्वेरी है तो वहाँ पूछ सकते हो, मैं आपको टाइपिंग के लिए भी जो गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊंगी ज़रूर करूँगी। आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचने से पहले चाहता है कि उसके कमरे का एसी ऑन हो जाए और घर पहुंचते ही उसका कमरा एकदम ठंडा मिले, तो क्या करेगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए वो ये कर सकता है, ठीक है। जो देखो बहुत बड़ी घर में होती है लड़ाई, सबके घर में होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बहुत लड़ाई करते हैं कि उस कमरे में तुम बैठे हो, तुमने लाइट ऑन छोड़ दी, तुम उस कमरे में ये काम कर, तुमने फ़ैन चलता छोड़ दिया। तो इस बहस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? सेंसर लगा के चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है। थोड़ा सा इंडिया में क्या हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, वो थोड़ी सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि इंडिया में कब आया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या किया गया उसके लिए वो बताना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एक नीति को तैयार किया था, ठीक है। 2014 में डिजिटल इंडिया, आपको पता है मोदी जी की विजन था, तो डिजिटल स्मार्ट इंडिया जो आपका था उसकी इस पहल के साथ अप्रैल 2015 में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको जारी भी कर दिया गया। और अभी अगर आप देखते होगे तो इंटरनेट, अब तो एसी वगैरह लेने जाओ तो वहाँ शॉप वाला बताता भी है कि आप चाहो तो इसे अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रिमोट की हर वक्त, ठीक है। इस नीति के तहत 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग बनाने की योजना है, नहीं योजना थी, क्योंकि ये सब 2020 से आगे हो चुका है। अब 2020 तक आंध्र प्रदेश को मुख्य आईटी हब के परिवर्तित करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2016 को मंजूरी प्रदान की। यानी मेन कौन सिटी बन रहा है आईटी हब इसका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आपका आंध्र प्रदेश। देखो एक चीज़ तो डिसएडवांटेज दिख ही रहा होगा, जब आप हर चीज़ से बोला जा रहा है इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, तो आपको ये पता है कि जहां इंटरनेट ज़्यादा होगा वहां क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी। मैंने पढ़ाई है ना आपको साइबर सिक्योरिटी, जितना आप इंटरनेट यूज़ करोगे उतना ही क्या होगा? हैकर्स को हर चीज़ में आपकी एक्सेस मिल जाएगा। तो जितना आप कनेक्ट करोगे इनको चीज़ों से, ये डिसएडवांटेज है। आसान तो कर ही रही लाइफ, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से भी साथ क्या कर रही है? खिलवाड़ कर रही है। आपकी हर चीज़ ट्रैकिंग हो सकती है, हर चीज़ को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। 2015 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर आधारित जेस्पर टेक्नोलॉजीज के साथ एक सेटलमेंट किया और भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सर्विस को प्रवेश कराने की कोशिश की रिलायंस कम्युनिकेशन ने, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको, वो ये है, देखो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी वाली बात हम लोग पिछली वीडियो में कर भी चुके हैं। जब आप इंटरनेट यूज़ करोगे तो आपकी चीज़ें हैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप में से कई लोग देखते होंगे, तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, किसी जगह में जाती हूँ कि मैंने अपना लोकेशन ऑन कर रखा है, किसी भी जगह जाती हूँ, किसी होटल में, किसी जगह, तो तुरंत वो उसके बाद मेरे पास आने लगता है कि यहाँ पर आपने विजिट किया था, इसको स्टार दीजिए, इसको बताइए ये कैसा है, तुरंत ही आने लगता है। तो यानी कि वो तुरंत गूगल को पता चल जाता है आप कहाँ कहाँ किस किस जगह जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है और कहीं कहीं क्या है, नुकसानदेह भी, कि हर कोई हर चीज़ जान जा रहा है, पल पल की आपकी खबर हर किसी के पास हो रही है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन देखो और उसके आंसर बताते हुए चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टू द पॉइंट। मैं लगातार बोलती हूँ, इस क्लास में ज़्यादा बकवास नहीं करी जाती, इसलिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT? सभी को पता है, फटाफट बता दो इसका फुल फॉर्म क्या है। पहले का आपका C है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें पूरी क्लास को मेरी 1 by 1 मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपने शुरू से वीडियो देखी होगी सारी चीज़ें मैं बताती हुई चल रही हूँ।
सेकंड क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज IoT? IoT क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ो, आराम से पढ़ लो, 2 मिनट ले लो और मुझे फटाफट बताओ IoT का फुल फॉर्म। तो पता है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें से IoT क्या है? नेटवर्क ऑफ सेंसर्स है? नहीं। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेश में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कौन सा बचा? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपका AC हुआ, आपका लाइट हुआ, आपका फैन हुआ, इन सब का क्या है? नेटवर्क होता है, जो किससे एम्बेडेड होते हैं? सेंसर से। बिना सेंसर के देखो IoT काम नहीं करेगा। सेंसर चाहिए ना, बिना सेंस किए हुए वो कैसे काम करेगा? सेंसर होगा तभी ना वो ऑन ऑफ करेगा, नहीं तो आप घर में स्विच लगा होता है तब ऑन ऑफ करते हो, तो स्विच आप ऑन ऑफ करते हो ना, तभी तो फैन ऑन होता है। तो एक सेंसर चाहिए होगा जो सेंस कर पाएगा कि अच्छा फैन को ऑन करना है, बोला जा रहा है, अब फैन को ऑफ करना है। तो बिना सेंसर के IoT काम नहीं करता। IoT में सेंसर बहुत ज़रूरी है। ठीक, अभी तक आप मैनुअली करते थे, अब आपको ऑटोमेटिकली करना है, तो सेंसर लगाना है। हु कॉइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? किसने खोज की? पता है आप सभी को, इसका आंसर क्या होगा? केविन ऑस्टिन। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक सभी के 3 में से 3 नंबर आए होंगे। ठीक है, पूरा होने के बाद अपने मार्क्स जरूर बताया करो, मुझे ये समझ में आता है कि कितने लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगली बार जब PPT बनाई जाए तो कितने और हार्ड क्वेश्चन रखे जाएं या फिर आसान रखे जाएं। When was the actual term Internet of Things coined? पहले ही बता दिया आपको, 1999 में। सबसे पहली स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था आपको, केविन एस्टर ने 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कॉइंड किया था, उसकी खोज की थी। नेक्स्ट देख लो, कौन सा इसमें से IoT डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? बताओ कौन सा इसमें से IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली डिवाइस नहीं है? टैबलेट तो है, एर्डिनो भी है, आपका लैपटॉप भी है, कौन सा नहीं है? टेबल। टेबल क्या है आपकी? टेबल आपका कोई IoT डिवाइस नहीं है। टेबल से आप कुछ सेंस नहीं कर सकते। टेबल मतलब सिंपल आपकी कोई मेज, जो आपकी IoT डिवाइस में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस? यानी आपको बताना है इसमें से क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो कि आपकी IoT डिवाइस के बारे में गलत है। मुझे जल्दी से बता दो, सारे ऑप्शन आराम से पढ़ लो और फिर मुझे बता दो। देखो थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे हिंदी में भी हैं। जो क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं उनका यही रीज़न है कि इतनी टफ इंग्लिश नहीं है कि आप समझ ना पाओ। क्या लिखा हुआ है, कौन से फॉल्स हैं बताओ? डिवाइस जो है वो क्या करती है? यूज करती है इंटरनेट को फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। तो करती है, बिल्कुल सही है ये तो। IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स, बिल्कुल सही बात है। बिना माइक्रो कंट्रोलर्स के आप काम नहीं करा सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं आप देखते होगे AC वगैरह में जो स्विच वो लगी होती है, लाइटिंग सिस्टम वगैरह, सब आपका माइक्रो कंट्रोलर से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, तो कंट्रोलर तो होगा ही। डिवाइस जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करती हैं, बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट वाली चीज़ आपकी गलत है। क्या लिखा हुआ है? IoT डिवाइसेज आर कंप्लीटली सेफ, जो कि बिल्कुल गलत है। यही आपका क्या है? फॉल्स है, क्योंकि IoT डिवाइसेस मैंने क्या बताया, कंप्लीटली सेफ नहीं होती। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो हैकिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो हैकर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? D। जिसका भी देखो ये ऑप्शन आता चले, अपने मार्क्स ज़रूर बताना मुझे। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, 102 बार इस वीडियो को देखोगे, PDF पढ़ोगे, चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT? इनमें से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है? बताओ जरा। सेल्फ ड्रिवन कार है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप सेल्फ कर सकते हो ड्राइव कार को। स्मार्ट सिटी, ये तो है ही आपका उदाहरण। स्मार्ट होम, ये भी है। ये क्या चीज़ है आपकी? ये नहीं होगी। ये क्या है? ये आपका एक सेंसर होता है। अच्छा देखो, मैंने इसके पहले भी आपसे बोला था प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने से एलिमिनेशन की हैबिट आती है। एलिमिनेशन यानी कि 4 में से एक ऑप्शन कौन सा हमारा सही है वो एलिमिनेट करना आपको पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ देखो, इसके बारे में हो सकता है ना पता हो आपको ये क्या चीज़ है, सेंसर है कि माइक्रो कंट्रोलर है कि क्या है, लेकिन आपको ये 3 पता है कि ये क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन है IoT की। तो आप इसका मतलब समझ जाओगे ये तीनों हमारी जब एप्लीकेशन है तो ये चौथा वाला कुछ भी हो, यही आंसर होगा। और ये जब आपको आ गया, समझ लो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, क्वेश्चन सेम वही नहीं आएंगे जो पढ़ के जाओगे आप, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा अलग, लेकिन आपको वहाँ एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि मेरा कौन सा सही आंसर है इसमें। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो।
Which layer is used for wireless connection in IoT devices? IoT devices में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में आप कौन सी वायरलेस कम्युनिकेशन की लेयर को यूज करते हो? तो कौन सी लेयर को यूज किया था दोस्तों? डेटा लिंक लेयर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्योंकि इसके पहले आपसे ये पूछा गया था एग्जाम में कि कैसे वो लोग कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू, ईथरनेट के थ्रू, कि किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, यूएसबी के थ्रू। यहाँ पे आपसे क्या पूछा मैंने, कौन सी लेयर है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आईओटी में काम करती? भाई तार से जुड़े तो है नहीं मोबाइल फोन से हमारा एसी जो आपने ऑन कर लिया, तो कौन सी लेयर हेल्प प्रोवाइड करती है? डेटा लिंक लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना एग्जाम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली तरह का पेपर अगर बनेगा तो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। आगे देख लो, RFID। RFID क्या होता है दोस्तों? आपने सुना, आपने देखा होगा आजकल क्या होने लगा है, आपकी कार पे एक टैग लगता है, बोलते हैं ना उसको, कार पे एक टैग लगता है, उसे आप बोलते हो ना फास्ट टैग। वो टैग क्या होता है? वो टैग आपका RFID पे ही काम करता है। RFID में क्या होता है? RFID में दो चीज़ें होती हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, एक टैग होता है और एक आपका रीडर होता है। तो कार में आपकी क्या लगा होता है? कार में आपकी टैग लगा होता है, जिससे रीडर रीड कर लेता है और फिर जो भी आपकी पेमेंट वगैरह होती है वो उसी के थ्रू होती है। ठीक है, तो RFID भी आपका क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पहले आपको पता होगा कि अभी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। पहले काफ़ी चीज़ें आपकी RFID से ही ट्रैक की जाती थी। आपकी जो कार होती थी उसमें RFID लगा हुआ है, तो उससे कई चीज़ें आपकी ट्रैक हो जाती हैं, आपकी लोकेशन, आपकी स्पीड पता चल जाती थी। कोई एक्सीडेंट करे, कोई भगता था तो भी RFID से वो ट्रैक हो जाता था। ठीक है, तो RFID काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती थी। यहाँ पढ़ लो क्या क्वेश्चन है। RFID के लिए परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर परत है। कौन सी है बताओ? इसमें से सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना RFID से कर सकते हो आप। ट्रैकिंग मैंने बताया, बिल्कुल कर सकते हो। एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये भी आप कर सकते हो। यानी इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, RFID जो है वो आपका IoT में आपकी सारे काम के लिए हेल्पफुल है, सारे कामों के लिए हेल्पफुल होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई कर लेते हो चीज़ों को। कार में ऐसा लगा होता है ना, कार में फास्टैग सुना होगा, बीच में हो गया, अब तो हर किसी कार में फास्टैग जरूर हो गया है। टोल टैक्स वगैरह सब फास्टैग से कटता है, तो ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही काम करता है। क्लियर? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंटरनेट वाले डाले हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें इंटरनेट की ज़रूर पता होनी चाहिए। तो क्या फुल फॉर्म है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। IoT में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? देखो ये मैंने पीछे आपको पढ़ाना भूल गई। IoT जो काम करता है उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे इंटरनेट जो काम करता है उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके क्या होगा? आपका काम होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? IoT कुछ कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं ये आपको एक बार प्लीज़ अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, कहीं से भी गूगल से इसको सर्च कर लेना। क्या सर्च करना है? देखो मैं हर दिन आपको एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ सर्च करने के लिए। क्यों कहती हूँ? उसके पीछे मेरा लॉजिक होता है। मैं जितनी चीज़ें पढ़ाती हूँ मैं तो सर्च करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, तो मेरी तो नॉलेज बहुत इंप्रूव हो रही है। लेकिन आप क्या करो, सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रही हूँ। तो एक बार अगर गूगल देख लोगे तो आपकी नज़र भी इधर उधर और चली जाएगी, तो उससे क्या होगा? एग्जाम में वो चीज़ ना आके कुछ और इधर उधर की आएगी, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है? आज आपको दोस्तों गूगल से सर्च करना है IoT प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कितने IoT प्रोटोकॉल्स हैं? 11 या 12 आपके प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, उनको जरूर पढ़ लेना। क्लियर है? जरूर पढ़ लेना मतलब जरूर पढ़ लेना। जो चीज़ बोलती हूँ देखो ईमानदारी से आपको पढ़ाना चाहती हूँ और ईमानदारी से चाहती हूँ कि आप भी मेहनत करो। तो देखो एफर्ट अगर हम दोनों साथ में करेंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं बार बार कह रही हूँ IoT के जो प्रोटोकॉल्स हैं गूगल से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। तो कौन कौन से देखो हैं? ZigBee भी आपका एक प्रोटोकॉल है, MQTT भी आपका एक प्रोटोकॉल है, XMPP भी आपका एक प्रोटोकॉल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं? ये सभी आपके दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज किए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देती हूँ आपको। ZigBee सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है आपका?
जिग्बी प्रोटोकॉल है, ये क्या करने के यूज करते हैं? ये दोस्तों सारी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए, जैसे कि आपका लाइट है, आपका प्लग है, आपका स्मार्ट लॉक है, जो घर में लॉक वगैरह आप कर रहे हो, कीज का झंझट नहीं है आपको रखने का, तो कीज रख के भूल जाते हैं, दिन भर ढूंढते रहते हैं कीज कहाँ है। तो स्मार्ट लॉक हम लोग अपने घर के दरवाजों पे यूज करते हैं। तो इन सब में कौन करता है काम? इसमें आपका जिग्बी काम करता है। जिग्बी प्रोटोकॉल क्या करता है? इन सब चीजों को लिंक करता है एक नेटवर्क से, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हैं, आपका क्या कहते हैं, लाइट है, फैन, इन सब चीजों को क्या करता है? नेटवर्क से आपका लिंक करता है। कौन? जिग्बी। तो आईओटी में आपका ये भी यूज होता है। अगला है आपका MQTT, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MQTT जनरली यूज होता है। MQTT क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मैसेजिंग प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैसेज के लिए सबसे ज्यादा। मैसेज मतलब क्या? कि आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, वो तुरंत वहां रीड हो जा रही, किसके थ्रू? MQTT के थ्रू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में आ सकता है। MQTT का फुल फॉर्म होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये रट लेना, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। देखो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, इसीलिए कई चीजें मैं आपको थ्योरी समझा दे रही हूँ, लेकिन ये बता दे रही हूँ कि इसको रट लो, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? ये प्रोटोकॉल आपका एक सेट ऑफ रूल बताता है जो डिफाइन करता है कैसे आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो पब्लिश करेंगी और सब्सक्राइब करेंगी डेटा को ओवर द इंटरनेट। अपने डेटा को कैसे वो इंटरनेट के ऊपर सब्सक्राइब करेंगी, ठीक है। समझ में आ रही ना? जिग्बी क्या कर रहा है? जिग्बी आपका डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करा रहा है। MQTT क्या कर रहा है? आपका टेलीमेट्री प्रोटोकॉल है, ये मैसेजिंग कर रहा है, मतलब कि ये आपकी जो डेटा की जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होनी है वो कौन कर रहा है? सब्सक्राइब द डेटा टू द इंटरनेट, जो आपको डेटा भेजना है वो कौन कर रहा है? MQTT कर रहा है। ये सब प्रोटोकॉल आपकी आईओटी में यूज होती हैं। अगला है आपका XMPP, मैंने पीछे भी दिया है ना। XMPP क्या फुल फॉर्म है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, XMPP, ठीक है। इसे मूल रूप से क्या नाम दिया गया है? देखो दोस्तों, जैबर नाम दिया गया है। एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भाई याद कर लेना। देखो जितने नए टर्म्स हैं सबके फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना। कई बार क्या करते हैं, XMPP में P का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको P का मतलब पता होना चाहिए कि प्रेजेंस होता है, ठीक है। वहां क्या 2-3 चीजें दी जाएंगी, प्रेजेंस है, पावर पॉइंट है, पिक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि P का मतलब प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये आपका मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? तुरंत मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, IM, त्वरित मैसेजिंग यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग करता है। प्रेजेंस है कि नहीं कोई चीज़ उसके बारे में बताता है। कनेक्टिविटी है कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? XMPP बताता है। किस पे काम करता है दोस्तों? XML पे काम करता है। किस पे काम करता है? XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है XMPP हमारा? XML पे यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये प्रोटोकॉल काम करता है। इसमें क्या होता है? किसी भी दो इकाइयों के बीच जो डेटा होते हैं उनके वास्तविक समय के आदान प्रदान के लिए सक्षम बनाता है, यानी कि रियल टाइम में जो काम होता है ना, रियल टाइम मतलब आपने बोला और तुरंत हो गया, डिले नहीं हो, तो रियल टाइम के लिए कौन काम कराता है? XMPP काम करवाता है, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? इसमें आपका वीडियो है, फाइल स्थानांतरण है, गेमिंग है, या कोई भी और सिग्नल है, वो सब इसमें शामिल होता है आपके XMPP में। ये मैंने आपको सिर्फ 3 प्रोटोकॉल बताए हैं। आपको मैंने क्या बोला है? गूगल पर सर्च करना, IoT प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल होंगे उनके नाम आ जाएंगे, इसलिए कह रहे हो नाम पढ़ लो। एग्जाम में हो सकता है इन सब के अलावा कोई और नाम आ जाए और पूछा जाए इसमें से कौन सा आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा यूज किया हुआ प्रोटोकॉल है या नहीं है, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए जिससे आप उसमें टिक कर सको, इसलिए कह रही हूँ। एक बार उसको जरूर देख लेना। आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? IoT अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? कौन सा बताओ? लाइट वेट प्रोटोकॉल है जो IoT में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? MQTT। ये आपका हल्का प्रोटोकॉल है जिसको आप अपने IoT में यूज करते हो। क्या फुल फॉर्म बताना मुझे MQTT का? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, देखो मैं कितने लोग सिंसियर हो। पीछे मैंने बोला था इसको अच्छे से याद कर लो, कितने लोगों को याद है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट देख लो, 6LOWPAN का संक्षिप्त रूप क्या है? जिसको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं पता है तो मैं बता रही हूं। क्या है इसका फुल फॉर्म? IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म
पर्सनल एरिया नेटवर्क, 6 का मतलब IPv6 है ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जितने नंबर आएंगे ज़रूर बताना, और क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैम आपके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं हमें। और बस जो एक ही चीज़ बोली है आपसे वो क्या है, अपने दोस्तों के साथ को शेयर ज़रूर करो वीडियो को। तो लोरा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लोरा का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज रेडियो, यानी 14 का क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा, लॉन्ग रेंज रेडियो। नेक्स्ट देख लो, IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में कौन सी कम से कम बिजली की खपत करती है? बताओ इसमें से सबसे कम। इंटरनेट ऑफ डिवाइस में आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, GSM CDMA यूज़ कर रहे हो, ZigBee प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, सबसे कम बिजली की खपत किसके द्वारा होती है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? ब्लूटूथ के द्वारा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इधर अभी क्वेश्चन करा रही हूँ ना आपको, प्रोटोकॉल वाले और ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो है वो क्या करता है? सबसे कम बिजली की खपत करता है। चलो आगे देख लो, UDP एंड TCP को क्या कहते हो आप? UDP एंड TCP को क्या बोलते हो? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, इनको आप ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बोलते हो। क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, Which type of elements help in streaming XMPP? अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना XMPP। XMPP में कौन सी एलिमेंट को हेल्प से आप स्ट्रीम कर लेते हो? किसके हेल्प से? बिल्कुल सही, XML के हेल्प से ना। XML के हेल्प से आप क्या करते हो? XMPP की क्या करते हो आप? स्ट्रीमिंग कर लेते हो। XMPP का मतलब क्या था बताना मुझे। बिल्कुल सही, एक्सटेंसिबल आपका मैसेजिंग प्रेजेंस प्रोटोकॉल, और ये क्या है आपका? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, मैक एड्रेस जो है यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ। मैक एड्रेस क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? हो सकता है इंटरनेट पर पढ़ा हो, तो मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके मैक एड्रेस आपको दिए जाते हैं, तो मैक एड्रेस किस में यूज़ किए जाते हैं? मैक एड्रेस दोस्तों आपके नेटवर्क एड्रेस में यूज़ किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। मैक एड्रेस इज यूज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क एड्रेस। ये भी इंटरनेट के एग्जाम्स, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक एड्रेस किस में यूज होते हैं? आपके नेटवर्क एड्रेस में यूज होते हैं। देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, वो बता दूं क्या होता है? वो ये होता है, मैंने आपको टॉपिक बताया मैक एड्रेस, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि मुझे लग रहा है आपको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तुरंत गूगल खोलो, मैक एड्रेस क्या है पढ़ लो। जैसे कि मैक से कोई और क्वेश्चन आए ऊपर नीचे तो आपको पता रहे, आपने पढ़ा हुआ है। इसीलिए देखो, आप अगर GS में पढ़ते हो, घटना चक्र देखो पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ कहा जाता है क्वेश्चन आंसर मत पढ़ो, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते चलो। वो सेम चीज़ ना आए, नीचे की कोई एक्सप्लेनेशन में चीज़ें आए तो भी आप कर पाओ, इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दिया जाता है। तो अगर जिसको मैक एड्रेस नहीं पता उसको एक बार पढ़ लेना, तो मैक एड्रेस से जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, IoT से जुड़ी डिवाइसेस की बड़ी संख्या को ऑटोमेटिकली रूप से संचार करने के लिए कहा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में अगर IoT एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली अगर वो काम करेंगे तो आप क्या कहोगे उसको? बिल्कुल सही, आप कहोगे मशीन टू मशीन। 19 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, मशीन टू मशीन। क्लियर? आगे देख लो, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज प्रिफर्ड इन IoT। IoT में जो लैंग्वेज प्रिफर होती है उसका क्या नाम है? कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है IoT में? देखो, कल पिछले पेपर में आपसे लैंग्वेज पूछी गई थी, शायद डेटा प्रोसेसिंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी की आपसे पूछी गई थी लैंग्वेज, तो ये N है। लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी होती है? पाइथन। ये सारे क्वेश्चन देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार वीडियो देख के रट डालना, PDF तो मैं दूंगी ही आपको। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज प्रिफर्ड इन IoT, कौन सी है? पाइथन। देखो, PDF का फायदा तभी होगा जब आप इस वीडियो को ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ चुके होगे। क्यों पढ़ चुके होगे? वीडियो PDF लोगे फटाफट रिवाइज हो जाएगी। अदरवाइज ये जो PDF बनेगी ना, कम से कम 8 से 10 पेज की होगी। जब 8 से 10 पेज ऐसे मिल जाएंगे हर टॉपिक के, तो सोचो कितना पेज हो जाएगा। तो अगर रोज आप डेली वीडियो को रिवाइज करते चलोगे तो जब PDF आपको मिलेगी तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो 4 बार देख रखी है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस PDF से रिवाइज करना रह जाएगा। आइडेंटिफाई द जावा एक्सटेंशन फाइल इन IoT। IoT में जो जावा एक्सटेंशन फाइल है वो कौन सी है? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? .jar। कौन सी होगी? .jar। क्लियर? जिसको आंसर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो मैं सब बता रही हूँ यहाँ पे। आगे देख लो, थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन।
किस नेटवर्क के थ्रू जो ओपन आईओटी है वो रजिस्ट्रेशन मैनेज करता है और डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर्स करता है। यानी सेंसर्स, मैंने बताया आपको आईओटी का मतलब सेंसर यूज होगा, तो कौन सा इसमें से नेटवर्क है जो रजिस्ट्रेशन का मैनेज करेगा और क्या करेगा, सेंसर्स को जो लगना है, जो सेंसर्स का काम होना है वो कौन करेगा। इसमें से आंसर बता दो क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्सटेंडेड ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, XGSN। तो GSN का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। ये क्या करेगा आपका, ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा नेटवर्क पे आपकी, और क्या करेगा, सेंसर्स का डिप्लॉयमेंट करता है। क्लियर हो गई। इतने क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बेसिक मैंने सारी जानकारी दे दी। कोशिश की है कि आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको कंसाइज वे में टू द पॉइंट आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। अगर अच्छी लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे ज़रूर जुड़ जाना। प्लेलिस्ट पढ़ी उसको ज़रूर देख लेना। जितनी चीज़ मैं बताती चलूँ उनको ज़रूर कर लो। जो लोग अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किए हो तो ज़रूर शुरू कर लो। चैनल पे जाओगे, वहाँ डेली आपको टारगेट भी दिए गए हैं, वहाँ से हेल्प लेके आप टारगेट के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ शुरू कर दो, टाइम बिल्कुल नहीं है। 5500 पद ज़रूर है, लेकिन जो सिंसियर हैं वो सिंसियरिटी से अपनी पढ़ाई डेली डेली कर रहे हैं। तो आपको समय वेस्ट करना है तो कोई बात नहीं है, नहीं करना है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हो कि अभी एग्जाम आपका अगस्त या जुलाई के लास्ट के पहले नहीं होगा। तो समय पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई शुरू कर दो, जिससे कि सिलेक्शन ले लो और एक गोल बना के चलो जो आज, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। और बस मेरे लिए तो एक ही काम करना, वो ये है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो। क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कितने मार्क्स आए ये भी मुझे ज़रूर बताना। और कोई आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि नहीं मैम इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ा दीजिए, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया, मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।